अलोहा, वेलकम टू द चैनल। आज हम यहाँ पर एबनॉर्मल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिलेबस को समझा था और थोड़ा सा ब्रीफली हमने समझा था कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी होता क्या है। आज हम उसे थोड़ा सा विस्तार से और ज़्यादा समझेंगे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, अगर मैं सामान्य परिस्थिति की बात करती हूँ तो हमारे आसपास कितने तरीके के व्यवहार हो रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। और क्या व्यवहार हो सकता है अगर हम कॉलेज सेटिंग की बात करें। आप क्लास में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, इतने में कुछ बच्चों का समूह आता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करता हुआ और मस्ती करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त प्रिंसिपल साहब ने किसी को बुलाया है और वहाँ उन्हें कुछ निर्देश दिया है काम करवाने का। उसी वक्त गार्डन में कोई इंसान किसी गिलहरी को खाना खिला रहा है, दाना दे रहा है। उसी वक्त अगर आप देखें, रोड पर हो सकता है कोई बुज़ुर्ग महिला जा रही हो और उसे किसी व्हीकल ने टक्कर मार दी हो। वो इंसान निकल जाता है और कुछ और लोग आके उनकी मदद करते हैं। किसी ने एक नकारात्मक व्यवहार भी किया और उसी के थोड़ी देर बाद किसी ने वहाँ पर एक सकारात्मक मदद वाला व्यवहार भी किया। तो इस तरह के कई व्यवहार हमारे आसपास होते रहते हैं और ये सामान्य सी गतिविधियाँ हैं, सामान्य सी प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें हम दिन प्रतिदिन में देखते हैं। तो जिस तरह से सामान्य व्यवहार होते हैं, उसी तरह से उनका एक नकारात्मक स्वरूप भी है कि असामान्य व्यवहार भी होते हैं। अगर हम कोई भी न्यूज़ चैनल देख लें या अखबार उठा के देख लें तो कितने सारे केसेस ड्रग अब्यूज़ के, डिप्रेशन के, ईटिंग डिसऑर्डर्स के हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है ये किसी एक एज ग्रुप से संबंधित असामान्य व्यवहार है। बच्चों में भी डिप्रेशन इजीली देखने को मिलता है आजकल। उसके साथ ही साथ अडल्ट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, या महिला में पोस्टपार्टम डिफ़िकल्टीज़ हैं, या ओल्ड एज में अल्जाइमर्स है। ऐसे कई सारे असामान्य व्यवहार हमें उम्र के साथ साथ और विभिन्न सभी लोगों में किसी न किसी स्तर पर देखने को मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब सामान्य व्यवहार इतना कॉमनली हमें देखने को मिलता है तो असामान्य व्यवहार भी मिलता है और असामान्य व्यवहार को भी हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। तो असामान्य व्यवहार को जो मनोविज्ञान की शाखा स्टडी करती है उसे अबनॉर्मल साइकोलॉजी कहा जाता है। आप इस स्लाइड में यहाँ देख सकते हैं, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान का जो थीम आइडिया है व्यवहार को समझने का, वो यहाँ पर इसे पूर्ण रूप से ध्यान में रखती है। मनोविज्ञान का एम क्या है हम फर्स्ट ईयर में समझ चुके हैं। टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू कंट्रोल एंड टू प्रिडिक्ट। ये यहाँ पर उन्हीं उद्देश्यों के साथ काम करती है। असामान्य व्यवहार को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और उनके बारे में प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। तो यहाँ पर भी इन सब व्यवहारों को, असामान्य व्यवहार को यहाँ पर साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है। अबनॉर्मल बिहेवियर में मेनली प्रिंसिपली यहाँ पर हम मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक रोग जिन्हें हम कह सकते हैं। डिसऑर्डर्स जब चीज़ ऑर्डर में न हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे साधारण सा उदाहरण है, विषाद में या डिप्रेशन में इंसान बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रखता है। ऐसा नहीं है कि इस रोग की वजह से वो सोचना बंद कर दिया है उसने, नहीं, लेकिन उसका स्वरूप विकृत हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम इन्हें डिसऑर्डर्स कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्सन एंड बुचर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी हैड लॉन्ग बीन रेफर्ड टू एज दैट पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी concerned with the understanding, treatment and prevention of abnormal behavior। यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स को अंडरलाइन किया है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी
वही बात जो हम पहले कर चुके हैं, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान के जो गुण और उद्देश्य हैं वो इसमें डेफिनेटली देखे जाते हैं। अब इसका वर्क एरिया या इसका जो स्कोप है वो कहाँ पर है? इन अंडरस्टैंडिंग, रोगों को समझना, ट्रीटमेंट, उनका इलाज करना, और एंड प्रिवेंशन, यानी कि लोगों को उन रोगों को होने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात करती है। जो हम ने पिछली स्लाइड पर ये चर्चा करी थी कि डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, तो वहाँ पर हम यहाँ समझ रहे हैं कि डिस्क्राइब भी करता है हो क्या रहा है, मानसिक रोग क्या है, क्यों है, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है, ट्रीटमेंट इज़ टू कंट्रोल दैट बिहेवियर, एंड प्रिवेंशन इज़ अबाउट प्रिडिक्शन, कि हम उसके बारे में ये प्रिडिक्ट कर पाएँ, ये पूर्वानुमान लगा पाएँ कि इसके सामान्य व्यवहार के होने की संभावना है, तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, ये मनोविज्ञान के उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करने वाली मनोविज्ञान की एक शाखा है। अकॉर्डिंग टू ओट्समैन एंड एमरी, abnormal psychology is the application of psychological science to the study of mental disorders. वही बात दोबारा यहाँ दोहराई जा रही है कि जब हम मनोविज्ञान का उपयोग, मनोविज्ञान में जो थ्योरीज हैं, मनोविज्ञान किस बारे में सोचता है, किस बारे में बात करता है, उन सब चीज़ों को जब हम असामान्य व्यवहार या मानसिक रोगों को समझने में उसका उपयोग करते हैं, तो वह शाखा असामान्य मनोविज्ञान कहलाती है। और हम अगर इसे और प्रिसाइजली समझें, एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग नेचर, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये इसकी बेसिक आइडिया है एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, कि असामान्य मनोविज्ञान अध्ययन करता है नेचर यानी मूल प्रकृति क्या है, किसी भी मानसिक रोग की मूल प्रकृति क्या है, उसके लक्षण कैसे होंगे, उसके चिन्ह कैसे होंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं जो किसी बीमारी को अन्य बीमारियों से अलग करती है, तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करता है। कॉजेज़, अगर कोई बीमारी है तो उसकी वजह क्या है, हमें कारणों को समझने की बहुत ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है कि हमने बीमारियां पढ़ी, समझी और उन्हें वहीं पर छोड़ दिया, हमें उन्हें सही करने की, उन्हें ट्रीट करने की भी ज़रूरत है, तो उसे भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इन सब परिभाषाओं से आपके सामने एक बात क्लियर हुई होंगी, दैट इज़ इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, मतलब ये मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान के गुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। नेक्स्ट इज ट्राइज टू प्रोवाइड थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन टू एबनॉर्मल बिहेवियर। कोशिश क्या करती है, लक्ष्य क्या रखती है, वो है असामान्य व्यवहार को सैद्धांतिक परिभाषाएं देना, सिद्धांतों के अंतर्गत लेके आना, जो एस्टैब्लिश थ्योरीज हैं, जो एक्सप्लेन थ्योरीज हैं, उनके अंतर्गत लेके आना कि ये व्यवहार क्यों हुआ। इससे हमें इन असामान्य व्यवहारों का सैद्धांतिक आधार के बारे में पता चलता है। एम्फसाइजेस ऑन नेचर, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। बात किस बारे में करती है? मानसिक रोगों की, मेंटल डिसऑर्डर्स के नेचर के बारे में, उनकी क्या वजह है, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, और उनका उपाय के बारे में ये चर्चा करती है कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सके, सही किया जा सके। नीड ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब ये सवाल ज़रूर आता है कि हमें पढ़ने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, कि भाई क्यों पढ़ा जाए एबनॉर्मल साइकोलॉजी को। सो टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर, फर्स्ट एंड प्राइमरी रीज़न इज़ टू बिहेवियर। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा हमें सामान्य व्यवहार देखने को मिलता है, उतना ही ज़्यादा हमें असामान्य व्यवहार भी अपने आसपास देखने को मिलता है। एज बीइंग अ कॉमन पर्सन, हम उन व्यवहारों को देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कोई इंसान अगर शिकायत कर रहा है कि मुझे कई दिन हो गए हैं बिल्कुल रात में नींद नहीं आती, या बहुत ज़्यादा टूटी टूटी नींद आती है, या कोई ये कहता है कि
जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट या कोई चीज़ होती है तो मुझ में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, हाथों का कँपना, गला सूखना जैसी कुछ घटनाएं होती हैं। कोई लोग कहते हैं कि किसी खास इवेंट को होने के बाद से उन्हें रात में डरावने सपने आते हैं और घबराहट, बेचैनी के एपिसोड्स होते हैं। या कोई ये कहता है कि अब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मैं बहुत निराश हूँ, उदास हूँ और मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो ऐसे कई सारे व्यवहार, ऐसे कई सारे असामान्य व्यवहार हमारे चारों तरफ दृष्टिगत होते हैं। तो उन्हें समझने के लिए हमें असामान्य मनोविज्ञान की ज़रूरत है। एबनॉर्मल बिहेवियर इज़ कॉमनली फाउंड। एबनॉर्मल बिहेवियर, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, जितना हमें सामान्य व्यवहार या मदद का व्यवहार या अच्छा व्यवहार या साधारण व्यवहार देखने को मिलता है, उतना ही ज़्यादा असामान्य व्यवहार भी हमारे आसपास है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि हम उसे देखें, समझें। नेक्स्ट इज़ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। किसी भी बात को या किसी भी मुद्दे को समझने के लिए सिद्धांतों की बहुत आवश्यकता होती है। ये रिसर्चर्स पर, बहुत सारी रिसर्चर्स पर बहुत ज़्यादा जब रिसर्चर्स काम करते हैं और उन्होंने जो रिसर्च इस्टेब्लिश करी हैं, उनसे जो थ्योरीज निकल के आई हैं, वो चीज़ों को समझने में, किसी टर्म को, किसी मुद्दे को, किसी परिस्थिति को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो इसी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सिद्धांत उसे किस तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझने के लिए असामान्य मनोविज्ञान की ज़रूरत है। फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। असामान्य व्यवहार अगर है सो डायग्नोसिस होना उसका ज़रूरी है कि अब अगर कोई व्यवहार को, अगर कोई इंसान कोई कंप्लेंट लेकर के आता है कि मुझे ये परेशानियां हैं, तो जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपको ये बीमारी है। तो डायग्नोस करने के लिए कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो वो मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान वो आधार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अगर परेशानी हो गई है, अगर कोई रोग विकसित हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के विभिन्न साधनों के बारे में भी चर्चा की जाती है कि हम उसे कैसे, हम उन रोगों को कैसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। अच्छा ये हो कि वो परेशानियाँ ना हो, वो रोग उत्पन्न ना हो, क्योंकि इससे जो रोगी है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उम्मीद ये की जाती है कि अगर उसे ये चीज़ें ना हो, तो हम उसके प्रिवेंशन के बारे में भी बात करते हैं कि लोगों में मानसिक रोग विकसित ना हो। और अल्टीमेट गोल है दैट इज़ मेंटल हेल्थ प्रमोशन। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के बारे में हमेशा बात करते हैं कि इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, फिट रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। लेकिन केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही पर्याप्त नहीं है। आपको मानसिक रूप से, लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ होने की भी ज़रूरत है। जिस तरीके से शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ होते हैं, आपको बीमारियां होती हैं, तो हम उनके लिए दवाइयां लेते हैं, ठीक है, और सही हो जाते हैं। उसी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मानसिक रोगों को इलाज की ज़रूरत है। और अल्टीमेट गोल एबनॉर्मल साइकोलॉजी का है कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। उनकी जो खुद की क्वालिटीज़ हैं उनके साथ वो जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, वो उनका भरपूर उपयोग कर पाएंगे और समाज के लिए एक बेहतर रिसोर्स होंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस बारे में चर्चा करता है असामान्य मनोविज्ञान।